एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने प्राचीन जंगलों से घिरा था, एक जगह थी जिसे सब लोग टालते थे, द विस्परिंग वुड्स। जंगल के पेड़ ऊंचे और टेढ़े मधे थे, उनकी गुथली हुई शाखाएं अजीब आकार बनाती थी। गांव वालों का कहना था कि अगर कोई करीब जाए तो उन्हें फफकर सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी शब्दों को समझ नहीं पाता था। गांव वालों में एक बहादुर लड़का था जिसका नाम अर्जुन था, जो खोजने का शौकीन था। यूं से ज्यादा डर नहीं लगता था, और विस्परिंग वुड्स के कहानियों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। एक ठंडी शाम को, जब चंड एक पले लैंटर्न की तरह आसमान में लटक रहा था, अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त मीरा ने उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत दी। मीरा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं करूंगी, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। अर्जुन, मैं करूंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी। मीरा झिझकी, लेकिन हाँ में सर हिला दिया। वो अर्जुन के सामने डरपोक नहीं दिखना चाहती थी। अर्जुन और मीरा ने इंतजार किया जब तक गांव के सब लोग सो नहीं गए। सिर्फ एक लैंटर्न और एक लकड़ी लेकर वे घरों के पास से चुपके से निकल गए और जंगल के किनारे तक पहुंच गए। हवा ठंडी थी और पेड़ हिल रहे थे, लंबी पतली परछाइयां डाल रहे थे। मीरा, क्या तुम इसके लिए पका हो? अर्जुन, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक जंगल है। जैसे ही वे अंदर गए, हवा बदल गई। ये और ठंडी थी और एक अजीब सन्नाटा उन्हें घेर लिया। जमीन उनके पैरों के नीचे नरम थी, एक घने मोस के फर्श से ढकी हुई। परछाइयां उनकी आंखों के कोने में हिलती हुई लगती थी, लेकिन जब भी वे देखते, वहां कुछ नहीं होता। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने सुना, हल्की फफकर हवा में तैर रही थी, जैसे 100 आवाजें एक साथ फफकर रही हो। मीरा, क्या तुमने सुना? मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए पूछा। अर्जुन, ये सिर्फ हवा है, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज कंप रही थी, फफकर और तेज हो गई, जैसे वे पेड़ों से आ रही हो। शब्दों को अब भी समझना मुश्किल था, लेकिन उनमें एक अजीब चुंबक जैसी कशिश थी। डर के बावजूद दोनों दोस्त और आगे बढ़ते गए। जल्दी ही वे एक खुली जगह पर पहुंच गए, जहां एक विशाल पेड़ बीच में था। पेड़ का तना काला था और उसकी शाखाएं आसमान में पंजे की तारा तेजी थी। पेड़ के नीचे एक गोल पत्थरों का चक्कर था और चक्कर के अंदर जमीन नंगी थी। मीरा, ये गलत लग रहा है, मीरा ने पीछे हटे हुए कहा, लेकिन अर्जुन उस चक्कर की तरफ खींचा चला गया। उसने एक पत्थर के पास घुटने तक दिए, मिट्टी हटाते हुए। अर्जुन, देखो, यहां कुछ लिखा है। पत्थर पर एक निशान था, एक स्पाइरल जो देखने पर घूमती हुई लगती थी। अचानक फफकर बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कान बजने लगे, और फिर एक आवाज गरजी, कौन है जो मेरी नींद को भंग कर रहा है? चक्कर के अंदर की जमीन चमकने लगी और नंगी जमीन से एक आकृति उठी। ये लंबी थी और परछाइयों से घिरी हुई थी। उसकी खोखली चमकती आंखें थी। अर्जुन और मीरा डर से जम गए जब आकृति उनके ऊपर छा गई। स्पिरिट, ये जंगल मेरा है, जो भी यहां आता है यूं कीमत चुकानी पड़ी है। मीरा, हम माफी चाहते हैं, हमने आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। आत्मा ने अपना सिर झुकाया, जैसे उसके शब्दों पर विचार कर रही हो। स्पिरिट, अभी चले जाओ और कभी वापस मत आना, लेकिन सावधान, अगर तुमने इस जगह के बारे में दूसरों को बताया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बिना एक और शब्द कहे अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और वे जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ पड़े। जंगल जिंदा लग रहा था। शाखाएं उनके कब्जों को पकड़ रही थी और जद उन्हें गिराने की कोशिश कर रही थी। फफकर वापस आ गई और भी भयानक और डरावनी, उन्हें जंगल के किनारे तक पीछा करते हुए। जब वे आखिरकार खुले में निकले, फफकर बैंड हो गई। सांस लेते और कांपते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल शांत और स्थिर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद अर्जुन और मीरा ने कभी भी विस्परिंग वुड्स में देखी चीजों के बारे में बात नहीं की। जब भी गांव में कोई पूछता कि वे इतने पीले क्यों लग रहे हैं, वे सिर्फ अपना सिर हिलाते और कहते, वाहन मत जाना, कभी भी नहीं। और इस तरह विस्परिंग वुड्स एक रहस्य बना रहा, उसके राज पेड़ों के बीच छिपे रहे, अगले जिज्ञासु आत्मा के लिए इंतजार करते हुए जो इतना बहादुर या मूर्ख हो कि वाहन प्रवेश करे।